अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान सेक्शन बी पे देख लिए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे। हम लोगों ने लास्ट दो वीडियोस के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल और फिर सिमलर डेपुटेशन के बारे में पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में, जिसको आज डिटेल के अंदर हम लोग डेप्थ में कवर करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आईजीसीएसई या ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज की अगर मैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से रिलेटेड हमारे पास दो तरीके से सवाल आते हैं। एक तो 7 मार्क में सवाल आ जाता है, व्हाई वाज मुस्लिम लीग फॉर्म इन 1906, या फिर दूसरा रीजन कुछ भी ऐसे आ जाएगा कि वो कोई एक रीजन बताएगा स्टेटमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर नीड फॉर ओन पॉलिटिकल पार्टी कर दिया, और कहते हैं कि क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट के लिए 1906 में। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके तमाम तर रीजंस को आज हम लोग डिटेल के अंदर कवर कर रहे होंगे, जिनमें से कोई तीन इंपॉर्टेंट रीजंस लिख के हम लोग 7 मार्क का आंसर भी कर रहे होंगे। 14 मार्क्स में आई वुड सजेस्ट कि जितने रीजंस बता रहा हूँ आप लोग इनमें सारे के सारे लिखिए। इस सवाल के अंदर हमें बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से स्टार्ट करना है। हमें पता है 1885 में जब कांग्रेस बनी, इसका नाम रखा गया ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि नेम सजेस्ट करा था इसमें तमाम तर इंडियंस होंगे, इसमें हिंदूज भी होंगे, इसमें मुसलमान भी होंगे, लेकिन कांग्रेस, वी ऑल नो दैट प्रीडोमिनेंटली इट बिकेम अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज ओनली। सर, इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि मुसलमानों को ऐसा फील होने लग गया कि भाई इट शुड बी इट शुड बी कॉल्ड अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, कांग्रेस डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल होल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कह रही थी इंडिया को एक इनडिविजिबल यूनिट देखना चाहिए, यानी कि एक यूनिट के तौर पे कंसीडर करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब इंडिया को आप इनडिविजिबल कंसीडर करेंगे तो मर्जी चलेगी मेजोरिटी की, और मेजोरिटी है हिंदूज की। तो कांग्रेस डिमांड करी थी कि इंडिया को हिंदुओं के हिसाब से चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, it was it was suggesting that Hindi should be declared as the official language of India। बेटा, हम लोगों ने सर सैयद अहमद खान के टू नेशन थ्योरी के रीजंस में भी ये जाना कि कांग्रेस डिमांड करी थी कि हिंदी शुड रिप्लेस उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो इट वाज सीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन which should only advance the Hindus views, and Muslims felt that इनका सेम इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे कांग्रेस के अंदर हिंदुओं का इन्फ्लुएंस है वैसा मुसलमानों का इन्फ्लुएंस नहीं है। तभी मुस्लिम फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Therefore, they started to think about formation of their own party. This was the first reason for the formation of Muslim League। बिल्कुल बैकग्राउंड से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का जो दूसरा मेन रीजन था वो था 1905 में लिबरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट। 1905 में ब्रिटेन के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसका नाम है लिबरल गवर्नमेंट। लिबरल गवर्नमेंट कहते हैं कि हम इंडिया के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के अंदर वो बढ़ जाए, यानी कि इंडियंस वुड हैव अ ग्रेटर से इन द गवर्नमेंट। बट आप लोगों को मालूम है क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी के अंदर थे, तो मुसलमानों को यह खतरा महसूस होने लग गया दैट सून दे वुड बी डोमिनेटेड बाय द हिंदू मेजोरिटी एंड दे वुड हैव टू सफर at the hands of the great Hindu population because they don't even have their own political party. So again, they felt that they should have their own political party. साथ साथ बेटा, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो मुसलमानों ने रियलाइज किया कि इनको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, और इन्होंने जब स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए इस बात का खतरा महसूस किया दैट दिस वुड रिजल्ट इन पार्टीशन ऑफ बंगाल बीइंग रिवर्स, तो ये भी गए अपनी मांगे लेके मुसलमान और मिले वाइसरॉय से, लॉर्ड मिंटो से, और इस इवेंट का नाम है सिमला डिक्लेरेशन या सिमला डेपुटेशन कहलाता है, जो कि 1906 के अंदर होता है। इसके हम बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो उसको भी एक बार फिर रिवाइज कर ले। हमें मालूम है कि
जब सिमला डेपुटेशन हुआ तो मुसलमानों की दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स पूरी हुई। और वो डिमांड्स क्या थी भाई? एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। और दूसरी डिमांड थी दैट मुस्लिम्स वुड हैव हायर सीट्स इन द काउंसिल, यानी कि इनकी आबादी के मुकाबले में इनकी सीट ज्यादा होंगी। तो इन दो डिमांड्स की एक्सेप्टेंस ने पहली बात तो पार्टी बनाना आसान कर दिया। दूसरी बात कि मुसलमानों की जब ये दो डिमांड्स एक्सेप्ट हुई तो इंडिया में हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान जो डिवीजन था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। मुसलमान की जब ये दो डिमांड्स पूरी हुई तो हिंदूज और ज्यादा जेलस हो गए एंड दे डिसाइडेड कि अगर कांग्रेस में कभी कभार कोई गलती से मुसलमानों की बात मान ली जाती है तो अब वो भी नहीं मानी जाएगी एंड दे वुड नेवर एडवांस द मुस्लिम्स व्यूज टू द ब्रिटिश। सो देयरफॉर मुसलमानों ने डिसाइड किया दैट दिस इज द राइट टाइम टू सेट अप देयर ओन पार्टी और इन्होंने अपनी पार्टी स्टैब्लिश की। बेटा इसका एक मेन रीजन स्वदेशी मूवमेंट भी था। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर मुसलमानों ने देखा कि कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हिंदूज एक मास लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड मुस्लिम्स न्यू दैट दिस वुड रिजल्ट इन पार्टीशन ऑफ बंगाल बीइंग रिवर्स्ड। देयरफॉर मुसलमानों ने सोचा कि अगर हमें भी पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे डिसीजंस जो कि हमें फेवर कर रहे हैं, अगर हमें इनको मेंटेन करना है या इस तरीके के और डिसीजन ब्रिटिश से मनवाने हैं तो हमें अपनी पार्टी खुद बनानी पड़ेगी विच वुड वर्क फॉर आवर राइट्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज ओनली। therefore they felt that they should have their own party, जिसकी वजह से 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। बेटा लास्ट रीजन जो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा वैलिड तो नहीं है बट स्टिल इट्स अ रीजन दैट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ हिंदूज, तो हम इसको लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर। हिंदूज क्लेम करते हैं दैट ब्रिटिश वर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि मैं सच नहीं समझता। क्योंकि सोचो अगर ये पार्टी ब्रिटिश नहीं बनवाई होती तो क्या ये कभी ब्रिटिश के खिलाफ काम करती? नहीं। लेकिन इस पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग ने तो ब्रिटिश के खिलाफ भी काम किया, विच शोज के कांग्रेस का ये क्लेम जो था वो इतना ज्यादा वैलिड नहीं था। बट स्टिल कांग्रेस का क्या कहना था? कांग्रेस का कहना था कि क्योंकि अभी चल रहा है हिंदूज वर्सेस ब्रिटिश, यानी कि हिंदूज किसके खिलाफ काम करें? ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश ने मुसलमानों की एक पार्टी बना दी ताकि ये अब कन्वर्ट हो जाए हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स में और ब्रिटिश साइड पे हो जाए, ब्रिटिश पतली गली से निकल जाए और तभी इनके खिलाफ हिंदूज काम ही न कर पाए, हिंदूज और मुसलमान आपस में झगड़ते रहे ताकि ब्रिटिश सेफ हो जाए। और यही मकसद है ब्रिटिश का इनकी एक पार्टी बनवाने का जिसका नाम रख दिया गया मुस्लिम लीग। दीज आर ऑल द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।